तो नमस्कार, मैं अनुपम गुप्ता भारत। आज एक नया टॉपिक, एक नई विधि, एक नया ज्ञान, उसके साथ एक नया रहस्य, एक नई विद्या। मुझे पूरी उम्मीद है ये आप ज़रूर सीखेंगे, क्योंकि इसकी फीस बहुत ही कम रखी हुई है मैंने। लेकिन हाँ, वो फीस आपको मुझसे पूछनी पड़ेगी इनबॉक्स में। बट इसकी फीस मैं समझता हूँ कि जितनी अभी तक चीज़ें सिखाई हैं, उसमें सबसे कम इसी की ही फीस है। इसमें कोई टाइम पीरियड नहीं है कि 1 हफ्ते तक है या 10 दिन तक है, 12 दिन तक है, ठीक है? पर हाँ, जैसे अभी-अभी अमावस्या निकली है, तो आने वाली जो हमारी पूर्णिमा है, उस समय तक समय बहुत अनुकूल है इस विद्या के लिए। तो मैं बता दूँ कि दरअसल ये क्या है, जो मैंने यहाँ टाइटल में लिखा हुआ है, ठीक है? पितृ साहचर्य साधना या पितृ सानिध्य साधना। हमने यही चीज़ देखी है, सुनी है कि दोस्तों का सानिध्य, कई बार मास्टर का सानिध्य, कई बार अपने इष्ट का सानिध्य, ठीक है? लेकिन जब बात हमारे आती है एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की, पितरों की, उनका सानिध्य। अब देखिए, यहाँ पर आप ये मत समझिएगा कि यहाँ मैं उनकी शांति और पितृ शांति, पितरों का अर्पण-तर्पण, नहीं, वो सब नहीं। वो सब आपने खूब अपनाया हुआ है, वो सब आप खूब करते हैं और आपके पूर्वज पितृ कितने प्रसन्न रहते हैं, ये आप अच्छी तरीके से जानते हैं। है कि नहीं? और मैं भी जानता हूँ। तो हम उस टॉपिक पर जाएँ ही नहीं कि आपके कौन से पितृ काफ़ी आनंद में हैं, कि कुछ बहुत ज़्यादा आनंद में हैं, कि कुछ महाआनंद में हैं। यहाँ सानिध्य की बात हो रही है, और सानिध्य का मतलब ये है कि अगर आप एक आध्यात्म में हैं या आप मान लीजिए भौतिक जीवन में भी हैं, तो भी सानिध्य का तात्पर्य क्या है कि वो आपके आस-पास रहें। जैसे आपके दोस्त हैं, जैसे जैसे आपके मास्टर होते हैं, जिनसे आप काफ़ी क्लोज होते हैं, तो उनका सानिध्य होना, साहचर्य होना, हमारे एंसेस्टर्स का, पितरों का, पूर्वजों का। तो इसमें ऐसा नया क्या है? इस रिचुअल में, इस साधना में ऐसा नया क्या है? नया ये कि आपने पितरों की शांति खूब किया है, उनका आशीर्वाद भी लेते रहे हैं। काफ़ी बार आशीर्वाद कम, श्राप ज़्यादा मिल जाते हैं आपको, क्योंकि आप गलतियाँ ही ऐसी करते हैं। तो वो एक अलग विषय है। लेकिन यहाँ पर हमें उनका सानिध्य चाहिए कि अगर हम आध्यात्म में हैं, तो आध्यात्म में कैसे पूर्णता प्राप्त हो, उसका सानिध्य चाहिए। और अगर हम भौतिक जीवन में हैं, हम व्यापार करते हैं, हम नौकरी करते हैं, हम क्या कहते हैं गवर्नमेंट जॉब में हैं या प्राइवेट जॉब में हैं या इनकी तैयारी कर रहे हैं, तो अपने जो हमारे एंसेस्टर्स हैं, पितृ हैं, पूर्वज हैं, उनका कैसे सहयोग लिया जाए? क्योंकि सिर्फ आशीर्वाद से काम नहीं चल पाता है। सब जगह आशीर्वाद नहीं काम करता है, ठीक है? एक होता है, जैसे आप स्वयं अंतर मतलब समझ सकते हैं कि आपका कोई मास्टर है, उसने आपको दे दिया आशीर्वाद, हाँ, जाओ बच्चा खुश रहो। और एक होता है मास्टर आपके साथ बैठ रहा है, आपके साथ साधना कर रहा है, आपको सिखा रहा है, आपके साथ ही हवन यज्ञ कर रहा है, आहुति दे रहा है, आपको लेकर के जा रहा है, इस मंदिर का ये रहस्य है, ऐसे करो, ये करो। तो अंतर हो गया ना? मास्टर का आशीर्वाद अलग होता है, मास्टर का सानिध्य ही मिल जाए, तब तो फिर अलग ही विषय हो जाता है। तो वही, हमें यहाँ पितरों का आशीर्वाद नहीं चाहिए, हमें यहाँ उनका सानिध्य चाहिए। और सानिध्य में भी ये रहस्य है कि अब आपको ये मालूम नहीं है कि आपके कौन से पूर्वज, कौन से जो आपके क्या कहते हैं एंसेस्टर, पूर्वज, पितृ, माता की साइड से या पिता की साइड से, कौन से ऐसे थे, दादा के दादा के, उनके दादा के दादा के दादा, मतलब पता नहीं 8, 9, 10 पीढ़ियों तक, 50 पीढ़ियों तक, कौन से ऐसे दादा थे या कौन से ऐसे नानाओं के नाना थे, जो इन सब विद्याओं में माहिर थे, तंत्र में, मंत्र में, किसी के पास कोई सिद्धि थी। क्या पता वो अपने बेटे को सिखाना चाह रहे हों, पर उनका बेटा पात्र ना रहा हो। लेकिन वो विद्या उनके डीएनए में फीड रही और उस डीएनए के माध्यम से आपके डीएनए में मौजूद है। तब आप कहेंगे, अरे ये तो बड़ा सिंपल है, तो फिर मैं अपने डीएनए एक्टिवेट कर लेता हूँ। तो फिर ठीक है, जाइए किसी डीएनए हीलर को ढूंढिए और एक्टिवेट करा लीजिए। इतना ही आसान है क्या? इसलिए आसान नहीं है यहाँ पर डीएनए एक्टिवेशन से, क्योंकि जब तक वो पूर्वज या पितर, देखो उसने ये देखा कि मेरा जो पुत्र है ये पात्र नहीं है, तो वो उसी विद्या के साथ उसने अपने प्राण त्याग दिए। लेकिन वो विद्या सूक्ष्म रूप से डीएनए के फॉर्मेट में आपके खून में आ गई। 8 पीढ़ी में, 10 पीढ़ी में, 50 पीढ़ी से चलते-चलते आपके खून में आ गई। और वो तब तक सक्रिय नहीं होगी जब तक
उस वाले पूर्वज, उस वाले एंसेस्टर, उस वाले नाना के नाना के नाना, या बहुत पीछे तक वाले नाना, या बहुत पीछे तक वाले दादा के भी दादा, वहां से आपको आशीर्वाद नहीं मिल जाता, उसका सानिध्य नहीं मिल जाता। अब बात समझ में आ रही है? तो ये जो साधना है, सानिध्य साधना, साहचर्य साधना, इनकी एंसेस्टर्स की, पूर्वजों की, पितरों की सानिध्य साधना, इसमें यही लाभ है कि जो भी सिद्धियां आपके डीएनए में मौजूद हैं पर आपको नहीं मालूम है, पर वो तभी जागृत होंगी जब उस पितर का आशीर्वाद, सानिध्य, सहयोग, उसका आशीर्वाद आपको मिलेगा। उसका एक विशेष आशीर्वाद चाहिए उस एक सिद्धि को एक्टिवेट करने के लिए। बाकी जो एक सिर्फ एक वाला आशीर्वाद होता है कि हाँ ठीक है, आप सब लोग खुश रहें, आनंदित रहें, वाला एक अलग चीज होती है। क्योंकि आपको खुद नहीं मालूम है कि आपके रक्त में कौन से, डीएनए में कौन सी सिद्धि फीड है, और वो पता नहीं कब जागृत होगी। क्योंकि वो तब तक नहीं जागृत होगी जब तक उस खास पितृ या पूर्वज का सानिध्य नहीं मिल जाएगा। और हाँ, ये भी इसमें ध्यान रखिएगा कि ये अगर आप सोचे कि पितृ का सानिध्य यानी पितृ आपको दिखेगा चलते फिरते, तो शर्त यही है, अगर आपका तीसरा नेत्र विकसित हो तो आपको दिखेगा भी, महसूस भी होगा। और अगर आपका तीसरा नेत्र जागृत नहीं है, तो अगर आप वही सोच रहे हो कि आपका पूर्वज पितृ आपको दिखेगा, आपके चारों ओर घूमेगा, तो वो संभव नहीं है। रहेगा आपके चारों ओर लेकिन आपको दिखेगा नहीं। इसलिए वो जो तीसरा नेत्र वाला विज्ञान है, वो बिल्कुल ही डिफरेंट टॉपिक है, मैं उसको यहाँ मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन वो डाउट जो रहता है ना आपके दिमाग में, वो मैं दूर कर देना चाह रहा हूँ कि पितृ का सानिध्य मिल जाएगा, कि वो खास सिद्धि आप कैसे प्राप्त करें, वो खास आशीर्वाद कैसे प्राप्त करें, वो खास उस क्या कहते हैं सिद्धि शक्ति को अनलॉक कैसे करें, उसका पासवर्ड आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आप उस पितृ को, जो आपके सानिध्य है, जिसका आपके पास है, जिसका साहचर्य आपको मिला हुआ है, उसे अगर आपको देखना है, उससे बात करनी है, उससे घंटों हर चीज करनी है, तब आपके तीसरे नेत्र और तीसरे नेत्र से संबंधित शक्तियां जागृत होनी चाहिए। और वो एक डिफरेंट टॉपिक है, मैं यहाँ उसको मिक्स नहीं करना चाह रहा हूँ। लेकिन अगर सिर्फ पितृ का सानिध्य ही आपको प्राप्त हो गया, क्योंकि ये सिर्फ 3 अक्षरों का मंत्र है, ये पूरे इंटरनेट पे आपको नहीं मिलेगा, यूट्यूब में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है। सब खाली शांति सिखाते हैं, सब खाली आशीर्वाद लेना सिखाते हैं। वो ये नहीं सिखाते हैं कि अगर आपकी पीढ़ी में कोई बिजनेसमैन था, उसको बिजनेस में बहुत दिमाग चलता था और आपकी बिजनेस में बड़ी इच्छा है, लेकिन आपको उस पितृ का सानिध्य चाहिए होगा, ताकि आपके अंदर वो बिजनेस स्किल आ सके, आपके अंदर उस व्यापार को विस्तार करने की क्षमता आ सके। तो भौतिक जीवन में भी अगर आप एक विस्तार चाहते हैं, तो सिर्फ एक नॉर्मल आशीर्वाद से नहीं काम चल जाएगा। उस खास जो आपके खून में वो एक काबिलियत मौजूद है, उसको वही एक शक्ति एक्टिवेट कर सकती है। बाहर का कोई और देवता नहीं एक्टिवेट कर सकता, क्योंकि उस प्रॉपर आपके, चाहे वो माता की साइड वाले वो हों, एंसेस्टर हो, पूर्वज हो, चाहे आपके फादर की साइड वाले एंसेस्टर या पूर्वज हो, उसके अंदर ही वो काबिलियत थी उस हिसाब से बिजनेस करने की, या उस हिसाब से किसी कार्य को पूरा करने की। और अगर वो काबिलियत आपको अपने भीतर लानी है, तो हमें उसकी मदद लेनी पड़ेगी, उनका सानिध्य हमेशा चाहिए ही होगा। फिर आप चाहे सो रहे हो, चाहे जाग रहे हो, लेकिन वो आपका काम जो है, आपका रास्ता आसान करते रहेंगे। अगर आपके किसी ऐसे एंसेस्टर के पास ऐसी कोई सिद्धि थी, मान लीजिए किसी के पास वायुगमन सिद्धि थी, किसी के पास क्या कहते हैं जमीन के भीतर रत्न देख लेना, खजाना देख लेना, उसकी सिद्धि थी, पर वो अपने क्या कहते हैं बेटे को, बेटी को, जो भी उसमें थे, उसमें उनके अपने थे सगे, उनको नहीं बताना चाह रहे थे क्योंकि वो पात्र नहीं थे, पर वो विद्या उन्हीं के साथ ही, उनके उस विद्या के साथ ही, उस सिद्धि के साथ ही उन्होंने अपने प्राण छोड़ दिए, लेकिन डीएनए के रूप में वो ट्रांसफर हो गई सूक्ष्म शरीर में, और वो आगे की पीढ़ियों तक आ गई है। तो वो कैसे जागृत होगी, वो कैसे प्राप्त होगी? और वो सिद्धि आपके भीतर भी है, लेकिन उसको जागृत करनी, उसके लिए प्रॉपर वही एक पासवर्ड ही चाहिए जो आपको उसको पता है, एंसेस्टर को ही पता है। हाँ, अगर आपको एक सक्षम मास्टर मिल जाए, तो वो भी आपको ये सारी सिद्धियां दे सकते, कि वायुगमन सिद्धि, छोटा हो जाने की सिद्धि, बड़ा हो जाने की सिद्धि, हवा में उड़ना, जो भी सिद्धियां आप सोच सकते हैं, वो एक मास्टर भी आपको दे सकता है। लेकिन अगर वो चीज ऑलरेडी आपके पास मौजूद है, तो बगैर किसी मेहनत के, बगैर किसी संघर्ष के, बगैर किसी मास्टर के आश्रम में जाकर झाड़ू पोछा लगाए हुए, बगैर उसकी लंगोट धोए हुए, बगैर उसकी जो है क्या कहते हैं गालियां खाए हुए भी, जो चीज आपके खून में मौजूद है, वो आप स्वयं से भी सीख सकते हैं। हर बार मास्टर की आवश्यकता ही नहीं होती, आपके भीतर भी एक मास्टर मौजूद है।
लेकिन वो सोया हुआ है। तो ये इस साधना का लाभ है। 3 अक्षर का मंत्र है और वो आप जब फीस देंगे मैं आपको बता दूंगा, उसकी जो दीक्षा है वो आपके सूक्ष्म शरीर में मैं ट्रांसफर कर दूंगा, और जब वो हो जाएगी तब मैं आपको वो मंत्र प्रोवाइड कर दूंगा। लेकिन उससे पहले आपको फीस चुकानी होगी। फीस बहुत ही ज्यादा कम है बाकी के मुकाबले, जितना भी अभी तक सिखाया है। और 3 अक्षर का मंत्र है। और जैसा कि हमेशा मैं बोलता हूँ कि नहीं, आपकी ओर से रिचुअल मेरी ओर से संपन्न हो जाएगा, मैं आपको बाद में जो उसका एक आगे का कार्य है आपको वो चीज़ बता दूंगा। लेकिन इसमें ये है कि मैंने ये चीज़ सोचा कि जैसे काफ़ी लोग मतलब जानना चाहते हैं, पूछते हैं कि सर हमारी मंत्र जपने में बड़ी इच्छा है या हमारी साधना करने में विशेष इच्छा है, हमें अच्छा लगेगा उस एनर्जी को फील करना। तो मैंने सोचा कि चलो ठीक है, इस बार साथ में वो मंत्र भी दे देंगे और वो साधना खंडित नहीं होगी, और वो आपके लिए एक टॉर्च की तरह काम करने वाली है। चाहे आपको सही मास्टर ढूंढना हो, चाहे सही बिजनेस पार्टनर ढूंढना हो, चाहे सही लाइफ पार्टनर ढूंढना हो, चाहे सही नौकरी ढूंढनी हो, चाहे आपके अनुकूल सिद्धियां ढूंढनी हो, चाहे आपके अनुकूल सिद्धियां देने वाला मास्टर ढूंढना हो, चाहे आपको आसमान में कोई वो देख मतलब आसमान में उड़ने वाली विद्या जाननी हो, चाहे जमीन के भीतर आपको कुछ रत्न और सोना और हीरे मोती ढूंढने हैं, कुछ भी, कोई भी अपनी विद्या जगानी है, कोई भी अपनी विद्या आगे ट्रांसफर करनी है, किसी भी अपने भीतर रक्त में मौजूद अगर कोई विद्या है, कोई शक्ति है, उसको जगाना है, प्राप्त करना है, ठीक है, और वो हमेशा आपके पास रहे, उसको कोई छीन ना सके, और अन्य उसके से जितनी भी रिलेटेड जो भी चीजें वो आप प्राप्त कर सकते हैं। खून में, आपका जो खून है ये शक्ति का एक बहुत बड़ा पुंज है, ये आप नहीं जानते हैं अभी। इसीलिए हमारे जो अगर आप देखें ग्रंथ हैं, साहित्य हैं, या जो भी हमारे आध्यात्मिक है, सब में जो भी एनलाइटेंड मास्टर हैं या हाईली जिन्हें हम कहते हैं कि ये व्यक्ति बहुत उच्च कोटि का ज्ञानी है, सिद्ध है, महासिद्ध है, वो यही कहता है कि यार आपके अंदर ही सब कुछ मौजूद है, आप खामखा हिमालय भटक रहे हैं, आप खामखा यहाँ वहाँ घूम रहे हैं, वाराणसी में मास्टर ढूंढ रहे हैं, तो फिर आप नॉर्थ ईस्ट में मास्टर ढूंढ रहे हैं, तो साउथ इंडिया में कोई मास्टर ढूंढ रहे हैं, तो आप इस जंगल जा रहे हैं, तो उस जंगल जा रहे हैं, तो वो पहाड़ी में वो वाले बाबा हैं, उस जंगल में वो बाबा ढूंढ रहे हैं। आपको एहसास नहीं है कि आपके रक्त में कितना बड़ा शक्तिपुंज मौजूद है, और रक्त का इतना क्यों महत्व है। रक्त का भी एक विज्ञान है, लेकिन रक्त का जो विज्ञान है वो सिर्फ आपको साइंस में पढ़ाया जाता है। आध्यात्म वाला जो रक्त विज्ञान था वो गायब किया जा चुका है, इसलिए पता नहीं है आपको। ये एक छोटा सा प्रयास है मेरी ओर से उस रक्त विज्ञान को फिर से जीवित करने की कोशिश है ये। और इसीलिए मैं बस एक स्टार्टिंग लेवल पे मैं इस चीज को सिखाना चाह रहा था, और ये देखना भी चाह रहा था कि कितने लोग उस अपने रक्त के भीतर मौजूद उस शक्ति पुंज को मतलब देख सकते हैं, जान सकते हैं, या कितना आप विकसित हो सकते हैं। तो फिर जैसा रिस्पॉन्स आएगा तो फिर आगे मैं रक्त विज्ञान भी आपको सिखा दूं। क्योंकि देखिए, आप अपना रक्त भूतों प्रेतों को, डीमंस को कब तक पिलाते रहेंगे। वो आपकी शक्ति पी रहा है यार, जिसे आप अपना रक्त दे रहे हैं वो आपकी शक्ति पी रहा है और कुछ नहीं। आप आम बोलचाल की भाषा में भी मतलब किसी न किसी को टोंक देते होंगे, चाहे दोस्त हो चाहे कोई फैमिली मेंबर हो, कि यार खून मत पियो। तो उसका क्या तात्पर्य होता है कि अगर कि आप, जब हम उसको टोंकते हैं कि यार भाई खून मत पियो यार, बहुत ज्यादा हो रहा है ये, तो यानी कि वो आपकी जो एक शक्ति है, आपका जो आनंद है, आपका जो एक ऊर्जा स्तर है, आपका जो एक जीवन जीने की शैली है, उस पर वो विघ्न डाल रहा है बहुत ज्यादा। आपको जीवन जीने नहीं दे रहा है, जबरदस्ती आपकी हर चीज में टांग अड़ा रहा है, घुस रहा है, जबरदस्ती रिश्ता जोड़ना चाह रहा है तो जबरदस्ती रिश्ता तोड़ना चाह रहा है, तो कुछ ना कुछ वो चीज करना चाह रहा है। तो जहां भी जोर जबरदस्ती होती है, चाहे रिश्ता जोड़ने में, चाहे तोड़ने में, चाहे दोस्ती में, चाहे प्यार में, चाहे नफरत में, यानी कि वहां खून, हम इसको इस एक एक लाइन में मतलब ऐसा उसको एक शब्द में छोड़ देते हैं, लगा देते हैं, डिफाइन कर देते हैं कि यार भाई खून न पियो, या हम उदाहरण दे देते हैं कि भाई वो तुम्हारा खून पी रहा है, उसको त्याग दो। तो जो हमारा हिंदी वाला भी अगर साहित्यिक हिंदी से ये जो उठाया गया कि भाई कोई किसी का खून पी रहा है, बट अगर इसको आध्यात्मिक सेंस में देखा जाए तो इसके बहुत ज्यादा विस्तार है इस विद्या का।
पूरा पश्चिमी जगत क्या करता है? भूतों प्रेतों को अपना खून देता है, पिलाता है, उनके यंत्र में चढ़ाता है, यंत्र में लगाता है, वो उनको खून पिलाता है। और उन भूतों प्रेतों को केवल खून चाहिए, और वो भूत प्रेत हमेशा उसको अंधेरे में रखते हैं। डीमंस जो हैं उसको सारा जीवन अंधेरे में रखते हैं कि हाँ मैं तुम्हें सिद्धि दे रहा हूँ, हाँ मैं दे रहा हूँ, अरे बस देने ही वाला हूँ, अरे बस आने ही वाली है, अरे मैं तुम्हें प्रोटेक्ट किया हूँ। पर देता वो कुछ नहीं है। इसलिए तो वो डीमंस के साथ मैंने भी काम किया है, काफी लंबे वक्त तक काम किया है। लेकिन एक लंबे समय तक काम करने के बाद मुझे एहसास हुआ कि यार डीमन जो होता है, जिसे हमारे हिंदी या हमारे हिंदू सनातन पद्धति में क्या कहते हैं, भूत प्रेत ही तो कहते हैं। भूत प्रेत, ब्रह्म पिशाच, फलाना ढिमकाना, ब्रह्म बैताल और ये सब, मतलब अलग अलग नाम है। ब्रह्म राक्षस, वेताल और ये सब फालतू की चीजें। इन्हें सबको क्या चाहिए? रक्त ही तो चाहिए। क्यों चाहिए? क्योंकि शक्ति का पुंज है। शक्ति का पुंज कहाँ है? आपके रक्त में। अगर एक मतलब भूत प्रेत से अगर आप बोल दें, या मैं अगर अपना उदाहरण बताऊं, तो मैंने एक डीमन से कहा कि यार तुम्हें खून की इतनी ही प्यास है तो तुम अपने साथी जो तुम्हारा मतलब डीमन हो, कोई कमजोर अमजोर, उसका खून पी लो। क्यों भाई, इंसानों में तो यार ऐसे ही होता है कि जो ताकतवर इंसान है वो एक कमजोर इंसान का खून पी रहा है, यानी शोषण कर रहा है कुल मिला के। अब भाई आप ठहरे मतलब वो डीमन है, भूत प्रेत है, तो तुम्हारी भी कम्युनिटी में कोई छोटा मोटा नॉर्मल किस्म का भूत प्रेत होगा, उसका खून पी लो यार, तुम अपना पेट भर लो, मेरा ही खून क्यों चाहिए? तो वो चुप हो गया। फिर वो जान गया कि वो अब मुझे और बेवकूफ नहीं बना सकता। खैर, पूरा जो क्या कहते हैं हमारा पश्चिमी जगत वाला अध्यात्म है, इसी चक्कर में तो चौपट है। रक्त के चक्कर में सारा खेल वहां रक्त का है। एंजल, डीमंस और फालतू की चीजें। हमारे देवी देवता, हमारे हिंदू पद्धति में, चूंकि मैं भी एक वक्त उस डायरेक्शन में आकर्षित हुआ था, लेकिन बाद में एहसास हुआ कि यहाँ सिर्फ बस यही सब लोग हैं। भूत हैं, प्रेत हैं, पिशाच हैं, फालतू की इतर योनियां हैं, इनको ही ये लोग गॉड कहते हैं। और जिनको ये लोग गॉड कहते हैं उनको ये लोग सिर्फ अपना खून पिला रहे हैं। यार इनसे अच्छे तो यार हमारे हिंदू देवी देवता ही, कम से कम हनुमान जी ने तो यार आज तक किसी भी अपने भक्त से, अरबों भक्त हैं हनुमान जी के, किसी से नहीं हनुमान जी ने कहा होगा नहीं मुझे तुम जब तक खून नहीं दोगे मैं तुम्हें जो है फलाना रक्षा नहीं करूंगा, कि तुम्हें सिद्धि नहीं दूंगा, कि तुम्हारा ये नहीं कर सकता। या रामचंद्र जी ने मांगा हो आपसे खून, या विष्णु जी की साधना में आपसे खून मांगा गया हो, शिव जी की साधना में खून मांगा गया हो। हाँ, हम उस ब्लैक मैजिक पद्धति में वो वहां की बात ही नहीं कर रहे हैं, लेकिन जो हमारे हिंदू देवी देवताओं का एक समूह है, जिन्हें हम इमोर्टल गॉड गॉडेस कहते हैं, जो वाकई में गॉड हैं, वो तो उन लोगों ने हमारा कॉपी पेस्ट करके अपने आप को गॉड है बोल दिया। ठीक है, करते वो सारा दिन यही सब कुछ है, भूतों प्रेतों पिशाचों का, और वही यहाँ भी कुछ लोगों ने सीख लिया है। तो होना थोड़ी है कुछ उनका, भूतों प्रेतों को अपना खून पिलाते रहो, पिलाते रहो, पिलाते रहो। वो जैसे स्वयं अंधेरे में रखते हैं, वैसे अपने साधक को भी अंधेरे में ही रखते हैं, और एक दिन वो साधक उन्हीं के बीच में शामिल हो जाता है। तो है ना, देखिए कितनी मूर्खता वाली बात, कि भूतों प्रेतों को खून पिलाए जा रहे हो, पिलाए जा रहे हो, और अंत में उन्हीं भूतों प्रेतों को प्राप्त हो रहे हो। ये नहीं कि उन डीमंस को खून देते देते तुम्हें उच्च आयाम प्राप्त हो गए मृत्यु के बाद। ऐसा होता है क्या? नहीं होता। आप अगर ईसाइयों के उनमें जाएं जहां ग्रेवयार्ड है, कब्रिस्तान है, ठीक है, चाहे वो शैतान की पूजा करता रहा हो, चाहे डीमंस की करता रहा हो, चाहे एंजल्स की करता रहा हो, वो वहीं भटकता रहता है उसी ग्रेवयार्ड में, क्योंकि उसे शांति नहीं मिलती। डीमंस की साधना में भी चाहे वो जिसमें भी रहा हो, वो वहीं भटकता ही रहता है, और अपनी जो फैमिली है, फैमिली लाइन है, उसको भी सिर्फ टॉर्चर देता रहता है। तो तमाम ये सब वीडियोज आते रहते हैं, आप लोग देखते होंगे यूट्यूब में, पोल्टरग्रिस्ट घटना हो गई, ये वो शैडो दिख रहा है, कभी व्हाइट शैडो, कभी ब्लैक शैडो, कभी कुछ कभी कुछ। तो मतलब वही है कि आपकी जो एक हिंदू वैदिक पद्धति है, इसमें एक इमोर्टल गॉड्स और गॉडेस की पूरी एक पद्धति है, जिनके अंदर बहुत ही प्योर डिवाइन लाइट है, तेज है, प्रकाश है। उनकी साधना से आपको रोशनी मिलती है, प्रकाश मिलता है, जीवन को प्रकाश मिलता है। अगर आपने टेलीविजन में भी देखा हो, तो कोई भी जब बड़ा गॉड या गॉडेस आता है, प्रकट होता है, तो तेज एक प्रकाश दिखाया जाता है। तो इसका जो तात्पर्य है वो यही है। और वो तेज, वो शक्ति तत्व, वो शक्ति पुंज कहाँ से आता है? एक तो आपकी आत्मा से, और दूसरा आपकी रक्त से।
और आपने मनुष्य जीवन भी इसीलिए लिया है, आपको मालूम नहीं, लेकिन मनुष्य जीवन आपने इसीलिए लिया हुआ है कि आप अपनी उस आत्मा को और आप अपने उस रक्त को और तेजवान, शक्तिवान बना सकें। और कुछ सौभाग्यशाली लोग ऐसे होते हैं जो अपनी आत्मा को और रक्त को इतना तेजवान, शक्तिवान, प्रकाशमान स्थिति में ले जाते हैं कि मोक्ष को प्राप्त होते हैं। प्रकाश के साथ वो सम्मिलित हो जाते हैं, एकाकार हो जाते हैं। उनकी आत्मा से भी वही रोशनी आती है जो हनुमान जी के अंदर से आ रही है, जो रामचंद्र जी के अंदर से आ रही है, जो शिव जी के अंदर से आ रही है, जो माता आदिशक्ति के अंदर से आ रही है। तो ये जो सारा उदाहरण एक मैंने समझाया, उदाहरण समझाने का बस एक यही आशय था कि आपके रक्त में जो शक्ति है उसको अब किसी भूत प्रेत को देना बंद करिए। बजाय इसके अपने एंसेस्टर के सानिध्य को प्राप्त कीजिए, पूर्वज पितर के सानिध्य को प्राप्त कीजिए और अपने रक्त की शक्ति और अपने आत्मा की शक्ति को अत्यंत ऊंचाई पर ले जाइए और अपना भटकाव रोकिए, अपना शोषण रोकिए, अपने समय का सदुपयोग कीजिए। सीमित समय में आपको बहुत सारी उपलब्धियां प्राप्त करनी है, उस दिशा में आगे कदम बढ़ाइए। न तो किसी दूसरे का रक्त लीजिए और न किसी को अपना रक्त चूसने दीजिए, ठीक है? न तो किसी का शोषण में आप उतारू होइए, न किसी को अपना शोषण करने दें। और जो भी आपके जीवन में जबरदस्ती कोई भी चीज उतारू या जो भी इस तरीके की चीज रक्त चूसने की कोशिश में रहता है या करता है, तो अपने आत्मबल से, अपने आध्यात्म बल से, अपने योग बल से, अपने रक्त बल से, रक्त में मौजूद उस शक्ति तत्व से, आत्मा में मौजूद उस शक्ति पुंज से उसको एक जवाब दीजिए ताकि वो आपका रक्त चूसना बंद कर दे, चाहे वो कोई भी हो, इंसान हो, इतर योनि हो, कोई अन्य भी हो, कोई असुर हो, यहाँ तक कि मैं कह रहा हूँ कोई देवता भी। हालांकि देवता में के अंदर ये क्वालिटी होती ही नहीं है, क्योंकि अगर देवता किसी का रक्त चूसने लग जाएगा तो उसका देवत्व छिन जाएगा, उसे फेंक दिया जाएगा उठा के। लेकिन फिर भी अगर कोई देवता भी आपका रक्त चूस रहा है, शोषण में है आपके, तो उसको भी जो है अपने तेज से, साहस से, अपने अध्यात्म से, अपने योग बल से, अपने ज्ञान से, अपनी शक्ति से उसको भी समझा दीजिए। ना तो किसी का रास्ता काटिए और ना किसी को अपना रास्ता काटने दीजिए। और फिर जो भी रास्ता काटे, आपके ऊपर अगर आपके साथ अगर आपके इष्ट देव का सानिध्य है, आपके मास्टर का सानिध्य है, आपके एंसेस्टर्स का सानिध्य है, आपके भीतर बैठी हुई उस आत्मा का सानिध्य है, कोई भी धरती से लेकर उस ईश्वर तक कोई भी आपका रास्ता नहीं काट सकता। वो तो आप अलाउ करते हैं कि कोई आपका रास्ता काटे, वो आप अलाउ करते हैं कि कोई आपका खून पिए, चाहे वो इतर योनि पी रही हो, चाहे आप किसी यंत्र में अपना रक्त दे रहे हों और वो कर रहे हों, डीमन को दे रहे हों, किसी और को दे रहे हों, किसी भूत प्रेत को दे रहे हों। तो आप अपना खुद खून ले करके बाजार में टहलेंगे, घूमेंगे, तो यार फिर पीने वाले तो पी ही लेंगे ना। तो इस बात को समझिए, इस रहस्य को समझिए और इस विद्या के माध्यम से जो आपका रक्त है उस रक्त को ठीक करना शुरू कीजिए, उस रक्त का लाभ लेना शुरू कीजिए, उस रक्त में मौजूद सिद्धियों शक्तियों को जगाइए जो 50 पीढ़ियों से, 100 पीढ़ियों से और आप तक वो रक्त जो पहुंचा है, जो आपके शरीर के भीतर मौजूद है। ये वक्त है कि अब वो अपनी सही स्थिति में आ जाए, क्योंकि अगर वो नहीं आया सही स्थिति में तो जो इस पूरे संसार में इस वक्त स्थिति है और जो आगे आने वाले समय में स्थिति होने वाली है, वो अपने आप ही फिर आपका रक्त जो है वो ठीक कर देगी हमेशा हमेशा के लिए। तो यहाँ दो ही ऑप्शन है, या तो आप खुद ठीक कर लें, या तो फिर अगर ईश्वर को अगर आप मौका देंगे कि वो आपका सब काम निपटाए, वो आपका रक्त भी ठीक करे, तो फिर कायदे से फिर आपका ही नहीं, वो पूरे इस लोक का रक्त ठीक कर देगा। तो क्यों किसी को मौका दे रहे हैं? अपनी शक्ति आपकी अपनी है, उसको अपने हिसाब से संचालित कीजिए और अपने हिसाब से उसको कार्य कीजिए और उसकी रोज जो है समय दर समय और हर दिन, हर सप्ताह, हर महीने, हर वर्ष उसमें वृद्धि होती रहे। आपका जो ज्ञान है, जो शक्ति है, जो चेतना है, जो आपके भीतर शक्ति मौजूद है, उसमें वृद्धि हो। मैं ऐसी ही कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप जो है इस विद्या के माध्यम से अपने आप को एक श्रेष्ठ स्तर पर ले जाएंगे। मेरा कार्य था आपको रास्ता दिखाना। इसके बाद का अगर आप ये साधना चुनते हैं तो फिर आगे आपके एंसेस्टर्स आपको अच्छा रास्ता दिखा देंगे
और क्योंकि सिर्फ आशीर्वाद वगैरह से काम नहीं चलने वाला। आपने काफी शांति की है, पूजा किया है पितरों का, वो सब कुछ आपसे हो गया है, लेकिन फिर भी जीवन में कुछ हो नहीं पा रहा है। तो क्यों नहीं हो पा रहा है, वो उसकी काफी सारी वजह है। लेकिन जो भी छोटे छोटे चीजें हैं, उन्हीं के ही सहारे आप आगे बढ़ सकते हैं। आई होप यहाँ तक सारी चीजें क्लियर हैं। फिर भी कोई डाउट है, दोबारा ये ऑडियो फिर से सुन लीजिएगा। और इसकी फीस क्या होगी वो आप मुझसे इनबॉक्स में पूछेंगे, तब मैं आपको बताऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।